बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं तो सही, पर राश भाई आई थिंक लेट्स पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जैसे फ़खर ज़मान का आना, जस्ट ओवरऑल, एंड देन मतलब उस्मान खान को वहाँ हम देख रहे हैं। आई मीन ठीक है ऑप्शंस है, बट थोड़ी कंफ्यूजिंग टीम क्यों लग रही है मुझे? देखिए, ऑन पेपर्स तो देखें तो टीम तो बैलेंस लग रही है। हम्म। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फखर जमान काफी अरसे के बाद वापस टीम में आए हैं, क्योंकि हिस्सा नहीं थे वो ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। और इश्यूज थे, पर्सनल इश्यूज कह लें, पनिशमेंट कह लें। लेकिन उसका लॉस फखर को बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो पाकिस्तान टीम को कॉस्ट कर गया, क्योंकि उनको वापस आना है। दूसरा, साइम अयूब नजर नहीं आ रहे, जो कि मेरे ख्याल से जो जीत की वजह बने ऑस्ट्रेलिया में एक ओडीआई की और दो साउथ अफ्रीका में जो सेंचुरीज की है, वो मिसिंग है। तो हमें पहले ओपनिंग अगर पार्टनरशिप हम देखते हैं, ओपनर्स हमें मिसिंग लग रहे हैं यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं कि बाबर आजम से हम ओपन कराएं, तो शायद फखर हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, वो ऑटोमेटिकली चॉइस होते हैं। और दूसरे साइम अय्यूब, लेकिन साइम अय्यूब के जाने के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है। अब बाबर को, हमारे मेन प्लेयर्स को आना पड़ेगा एज ए ओपनर। सऊद शकील का भी सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को आना पड़ेगा। बाकी हम इस स्क्वाड पे एक और नजर डालते हैं तो हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, हम्म। अगर हम मवाजना इंडिया के साथ करते हैं, क्योंकि हमारा मैच अहम जो मैच है, दो मैचेस अहम कह सकते हैं, तीसरा भी अहम है, लेकिन न्यूजीलैंड से 19 को और 23 को इंडिया से मैच है। तो उनके पास 3 से 4 स्पिनर्स मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट हैं वो, ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनका जो है बॉलिंग फर्स्ट है। हमारे यहाँ अबरार है सिर्फ। सुफियान को हमने मिस किया, ड्रॉप कर दिया। फैसल अकरम को हमने ट्राई किया था, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। शादाब खान काफी अरसे से टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं शादाब का, कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन वो किसी टूर का हिस्सा नहीं है, और ना चैंपियन ट्रॉफी में। तो हम कह सकते हैं कि दो जगह ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान को रिव्यू करना चाहिए। 11 तारीख तक आप चेंज कर सकते हैं। अगर ओपनर का डिसाइड कर लिया हमने तो ठीक है, लेकिन हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर शायद दरकार हो। और बाकी टीम ठीक है, कुछ प्लेयर्स आए हैं, उसमें फहीम अशरफ की बात हो रही है, कुछ दिलशाद की बात हो रही है। उसको हम रिव्यू कर लेते हैं पूरे शो के अंदर, फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो सिलेक्शन है डेटा बेस्ड है या पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे है। तो हमें डीप एनालाइज करना पड़ेगा पूरी टीम को। अच्छा राज भाई, अभी आप सुफियान मुकीम की मतलब स्पिनर की बात करें थे, एंड ऑल्सो फील, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस बात कर रहे थे, हमें भी वही बातें करनी है। वो लोग सुफियान मुकीम के बारे में बहुत सरप्राइज है, इनको शॉकर लगा कि डेब्यू में ने 4 विकेट्स ली थी। व्हाट हैपेंड, देखिए, क्यों जी? सुफियान को होना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा अननोन है दूसरों के लिए। हम्म। अगर वो खेलते, फर्स्ट टाइम खेल रहे होते न्यूजीलैंड के और इंडियन प्लेयर, अगर ये खेलते तो वो मुश्किल हो जाता। एक अच्छा। ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर को खेलने के लिए ज्यादा मुश्किलात होती नहीं है। अगर सलमान अली आगा बॉलिंग करते हैं पार्ट टाइम, कुछ दिलशाद करते हैं, वो खेल चुके हैं पहले, ट्राई एंड टेस्टेड है। एक नया बॉलर मैच को जितवा भी सकता है, और हरवाने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितवाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर, अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेफ्ट आर्म और रिस्ट स्पिनर है, जिसका रीड करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। हम्म। हालांकि पहले ओडीआई में शुरू में मार खाई थी इन्होंने, लेकिन बीच में पकड़ा इन्होंने, अच्छी कप्तानी की थी, रिजवान ने उनको वापस लेके आया और 4 विकेट ली उन्होंने, विकेट ली जी। थी उन्होंने। तो मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम को लोग जो क्या बात कर रहे हैं हम्म। बिल्कुल दुरुस्त है। वो उनका सिलेक्शन होना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि रिवॉर्ड तो मिलता है ना आपको। आपको लेके गए, हर जगह खिलाया, T20 में खिलाया, ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिम्बाब्वे, फिर साउथ अफ्रीका में। इसका मतलब कि आप रेडी कर रहे हैं, माइंड को रेडी कर रहे हैं आप बिग इवेंट के लिए। जब बड़ा इवेंट आया तो वो ड्रॉप ही हो गए। तो मेरे ख्याल से लोग सरप्राइज हैं कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। ओके, चलिए लेट्स फिर कॉन्वर्जेशन का लेट्स हिट द थर्ड गियर और आगे चलते हैं। और पाकिस्तानी ओपनर्स पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहस यही हो रही है। तो पाकिस्तानी ओपनर्स ने किस तरह परफॉर्म किया अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट लास्ट 3 इयर्स, तो उस पर एक राशिद भाई हम लोग पहले आपको नंबर दिखाते हैं। ऑब्वियसली उनमें से पिक फ़खर जमान है। अब्दुल्ला शफीक अपनी पुअर फॉर्म की वजह से वाज नॉट सिलेक्टेड दिस टाइम अराउंड। इमाम उल हक एंड शान मसूद हमारे पास ये ओपनर्स हैं। और ये देख लें, गुड एवरेज बाय साइम अयूब। आई मीन बहुत दुख देखिए, की बात है कि वो सही नहीं है जी। इसमें दो दो ओपनर्स ऑटोमेटिकली चॉइस है, जैसे मैंने पहले कहा, फखर जमान एंड हम्म। साइम अयूब। ये दो हैं तो फिर जरूरत नहीं है तीसरे की, जी। लेकिन साइम अयूब से बड़ा फर्क पड़ गया। अब्दुल्ला शफीक का जो डाटा नजर आ रहा है, जो सिलेक्शन कमेटी ने सोचा होगा फॉर्म का, वो डिफरेंट कंडीशन थी। वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छा खेलते हुए आए हैं,
ऑप्शन दिया जा सकता था। एक इमामुल्लाह काफी अरसे से नहीं खेले हुए, तो आप कह सकते हैं यार नहीं इमाम को नहीं, क्योंकि फखर इमाम की जोड़ी अच्छी थी, दोनों में से एक लेंगे, तो फखर आ गए। दूसरा ओपनर अगर बन सकता था वो अब्दुल्ला शफीक बन सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इनकी बैटिंग देखें या इंडिया के वर्ल्ड कप में देखें 2023, इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। थोड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन एक थर्ड ओपनर की सूरत में ये टीम के अंदर जगह बना सकते थे। लेकिन लोग लास्ट 3-4 इनिंग्स देखते हैं, उसके बाद उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ये हमारा तरीका मेरे ख्याल से सिलेक्शन का थोड़ा सा गलत हो जाता है। चंद इनिंग्स के ऊपर आप डिसाइड कर लेते हो, और वो तीन डिफरेंट फॉर्मेट में होगी, कुछ T20 में होगी, कुछ वनडे में होगी, कुछ टेस्ट मैचेस में होगी। तो ये आपने देखा होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि फखर जमान की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त रही है। स्ट्राइक रेट उनका 93 का है, एवरेज 44 का नजर आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, शान मसूद और इमाम उल हक का चल रहा था थोड़ा सा, लेकिन अगर शान मसूद थोड़े बहुत रन कर लेते लास्ट टेस्ट मैच में, तो वो ओपनर आ सकते थे। उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है उनका। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि अगर कोई ओपनर था वो फखर जमान, टाइम यूब है, नहीं तो अब्दुल्ला शफीक। तीसरा एक और हो सकता था, लेकिन वो शायद इंजरी है, मुझे कंफर्म नहीं है, वो हसीबुल्ला थे, जो कि अच्छा करते हुए आए थे, नीचे आ गए थे। हसीबुल्ला का नजर आ गया। 50 इनिंग में उनकी 51 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट नॉट बैड 88.53। अगर हम देखा जाए तो साइम अयूब और फखर जमान के बाद सबसे अच्छी जो स्ट्राइक रेट है वो हसीबुल्ला की है। शायद हम इस प्लेयर को के साथ हमने सही सलूक नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है। हम लेके जा रहे हैं, खिलाना चाहिए, हमें रेडी करना चाहिए सेकंड विकेट कीपर को। तो मेरे ख्याल से हसीबुल्ला एक और ऐसा प्लेयर है जिस पे हम नजर रख सकते थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में।